सौसर कांग्रेस विधायक विजय चौरे पर स्वेच्छा अनुदान राशि में गड़बड़ी के बीजेपी ने लगाए आरोप। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। सौसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय चौरे स्वेच्छा अनुदान राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर विवादों में आ गए। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वेच्छा अनुदान राशि गरीबी निधि के बजाय निजी कामों में उपयोग किया है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब तक न कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की है और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इसके विपरीत उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अभियान छेड़ दिया है। आरोप लगाने वाले कार्यकर्ताओं ने उन लोगों पर निशाने पर लिया है जिनके खातों में भुगतान हुआ है। उन्हें अति गरीब बताकर टारगेट किया जा रहा है। खातों में राशि पाने वाले लोगों का मौखिक रूप से कहना है कि विधायक के कहने पर उन्होंने काम किया था और उसके बदले बिल प्रस्तुत किए थे, जिन्हें उन्हीं काम का भुगतान मिला है, लेकिन यह रकम किस फंड से आई है इनकी जानकारी उन्हें है नहीं। यदि वास्तव में उन्हें गरीबी निधि से पैसा दिया है तो वह गलत है और वो इसकी निंदा करते हैं। विधायक विजय चौरे ने इस पूरे विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हालांकि पत्रकारों के सवालों का संतोषजनक विधायक जवाब नहीं दे सके। भाजपा किल मिला गई है और मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं जो आरोप सही नहीं है। इसकी जांच हो और यदि मैं दोषी पाऊं तो मुझ पर कार्रवाई हो, ऐसा विधायक विजय चौरे का कहना है। इस मामले में भाजपा के स्थानीय नेता खुलकर सामने आने से बच रहे हैं। अब तक इस मामले में पदाधिकारियों ने और न ही किसी भाजपा के नेता ने अनौपचारिक बयान दिया है और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। मीडिया पर बीजेपी द्वारा जो है कुछ पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने जो स्वेच्छा निधि अनुदान है उसका दुरुपयोग किया है। साथ ही काफ़ी जो व्यापारी है, कुछ उसमें पत्रकार भी है, उनको जो राशि दी गई है वो अति गरीबी में दी गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वेच्छा अनुदान के जितने हमारे पास आवेदन आते हैं या जितनी डिमांड आती है, हम चिट्ठी जारी करते हैं। विधायक के हस्ताक्षर से कोई चेक जारी नहीं होता और न कोई राशि डलती है। अनुशंसा करते हैं, कलेक्टर उसको जो है वो वेरीफाई करता है, फिर जिला योजना मंडल में उसमें सब कुछ जांच होने के बाद उनके खाते में पैसे आते हैं। वास्तविकता ये है कि हम जिनको भी राशि देते हैं वो या तो गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, परेशान होते हैं। किसी का ऑपरेशन है, किसी का इलाज है, किसी को पढ़ाई के लिए कम पैसे पड़ रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मदद करते हैं। वो हमारा अधिकार है। और स्वेच्छानुदान का अर्थ ही है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी को भी राशि आहरित करते हैं। हमने अगर कोई पत्रकार अगर आता है, अगर वो बोलता है मेरे घर में कोई बीमार है, परेशान है, तो उसको हम 5,000, 10,000, 15,000 की मदद करते हैं। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे गरीब लोग बेचारे जिनके घर में राशन नहीं होता, जिनके घर में 1 टिन तेल लगती शादी के लिए, किसी के घर में चावल रहता है 1 क्विंटल, आधा क्विंटल, किसी को गेहूँ लगता है, किसी के यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ तेरहवीं होती है। माता पिता आते हैं गरीब लोग, तो उनको मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर मान लो कोई अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमने किसी को लोहा सीमेंट की व्यवस्था करेंगे, कई गरीब लोग ऐसे हैं जो हमको 10 बोरी सीमेंट मांगते हैं, जिनका घर बन रहा होता है, किसी को 5 बोरी सीमेंट लगता है, मदद करते हैं और वो हमारा अधिकार है। हमने कोई गलत दुरुपयोग किया नहीं है और ना आगे करेंगे। और इसलिए इस बात को बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, उनको खल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिनके पास में एक साइकिल नसीब नहीं हुआ करती थी, आज वो 3,000 करोड़ संपत्ति के मालिक बने, इसका भी हिसाब होना चाहिए। तो जो गलत अगर मैंने किया है, स्वेच्छानुदान का दुरुपयोग अगर मैंने किया है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। आपकी सरकार है दिल्ली में, भोपाल में, ईडी, सीडी, सीबीआई सब तो आपके पास में है। तो आप जब लोगों के घर तोड़वा सकते हो, लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो, तो मुझ पे भी कार्रवाई कीजिए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पाक साफ हूं और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी तिरमिला गई है। और एक सबसे बड़ा दुख का विषय है कि पत्रकार, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है राजनीति का, लोकतंत्र का, उनके ऊपर जो भाजपा के लोग जो सट्टा चलाते हैं, जुआ चलाते हैं और जो भाजपा की नेतागिरी करते हैं और जो बड़े नेता के संरक्षण में उनका व्यापार फल फूल रहा है, उनके द्वारा झूठे अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे पत्रकारों पर और अभद्र टिप्पणी की जा रही, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं एसपी महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे सट्टा माफिया, जुआ चलाने वाले, रेत माफिया, भू माफियों के खिलाफ में एसपी साहब ने तत्काल कार्रवाई कर जेल भेजना चाहिए और इनके आतंक को खत्म करना चाहिए। हमारा सौसर क्षेत्र बड़ा शांतिप्रिय टापू रहा है, पर ये 15-20 सालों में जब से माफिया राज आया है, चाहे रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, सट्टा जुआ माफिया, तब से यहाँ पूरे क्षेत्र में आतंक मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे और मैं बेदाग हूँ, मुझे किसी भाजपाइयों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये भी उसमें एक बात चल रही है कि विधायक निधि का दुरुपयोग करते हुए पीए के अकाउंट में भी आपने राशि ली है। किसी के हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसी हम लोग राशि डालते हैं, जैसे मान लो हमने किसी व्यक्ति का खाते में 20,000 रुपए डाले और आज अगर कोई मेरे पास में तुरंत आ गया कि भैया हमको बीमार है, इलाज ऑपरेशन कराना, तत्काल 10,000 रुपए की मदद चाहिए, स्वेच्छानुदान एक दो तो मेरे पास नहीं होते, तो कई राशि हमको ऐसी भी रखनी पड़ती है कि किसी को तत्काल में 10,000 की मदद करना, ऑपरेशन है तो हम देते हैं उसको नगद। तो उसमें डरने की क्या बात है, इसमें कोई छुपाने की बात क्या है। पर हाँ, इतना अगर आरोप लगा 18 लाख 20 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। हमने अगर किसी के खाते में 1-2 लाख रुपए डाले हैं तो वो निश्चित रूप से लोगों की मदद के लिए डाले हैं। कोई विजय चौरे के घर का किराना कोई 10,000 और 5,000 से नहीं चलने वाला। हम लोगों को मदद करते हैं, किसी को तेल की टंकी लगती है, किसी को चावल लगता है, किसी गरीब के यहाँ शादी होती है, तेल भी होती है, उसके लिए दुख पीड़ितों के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरे पास में कोई काली कमाई रेत में से नहीं आती। 1 करोड़ रुपए जो मोहड़ परिवार को आता है अवैध धंधों से, और सारे इनके आतंक मचा हुआ है, मेरे पास कोई ऐसे गलत धंधे नहीं है। मैं जो भी करता हूँ पूरी ईमानदारी से, निडरता से, स्वेच्छा से करता हूँ और आगे भी करूंगा। और आप जितना भाजपा के लोग मेरे खिलाफ छापना है वो छापे, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन यह राशि साल में एक बार एक ही व्यक्ति को दी जाती है, किंतु एक व्यक्ति का बार बार नाम आ रहा था, इसको लेकर ऐसा कोई नियम या बंधन नहीं है। हम आपको, अगर आपने हमको मान लो 3 मरीज अगर आपके घर में हुए, बीमार है, 3 ऑपरेशन हुए तो 3 बार दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर कोई विजय चौरे ने अपने पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी लोगों के खाते में राशि डाली तो कार्रवाई हो। भाई इतना अगर इस प्रकार की बौखलाहट है उनको तो मेरी जांच हो ना, मेरे ऊपर कार्रवाई करें। हम तो चिट्ठी जारी करते हैं, ये तो कलेक्टर का मामला है। कलेक्टर को देखना है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो कलेक्टर क्यों कर रहा है। तो इस पर जो है वो बौखलाहट है इनकी, बीजेपी के लोगों की तिलमिलाट है। मेरे खिलाफ कोई मुद्दे नहीं मिल रहे। मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सदन से लेके सड़क तक के लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों की, मजदूरों की, बुनकरों की, बिजली की समस्या को लेकर, दूध संघ का पेमेंट नहीं निकलता उनको लेकर, हर जंग पे मैं तैयार रहता हूँ। और अभी तो मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन 23 तारीख को करने जा रहे हैं पांडुर्णा में। ये भूमाफिया, शराब माफिया और रेत माफियों के खिलाफ में जो कलेक्टर कार्यालय बहुत दूर लेके जा रहे हैं बीजेपी के लोग, इनके खिलाफ हम बहुत बड़ी जंग, और कलेक्टर के खिलाफ और ये भाजपा के नेताओं के खिलाफ एक जंग लड़ने जा रहे हैं। और जिसकी जो है 23 तारीख को मैं सबसे अपील करता हूँ कि इसमें आप अधिक से अधिक लोग हमारे समर्थन में खड़े रहें। ठीक।